हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का AEW का कोलिजन शो हो चुका है खत्म और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज हम जानने वाले हैं कि इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर क्या हुआ और हमें इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर कौन कौन सी चीजें देखने को मिली है। इसलिए गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए AEW के कोलिजन शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के कोलिजन शो की शुरुआत सरप्राइजिंगली हमें एब्सोल्यूट रिकी स्टार्स करते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर टोनी शिवानी रिकी स्टार्स का इंटरव्यू ले रहे थे, जहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स फाइनली ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट जीत चुके हैं और रिकी स्टार्स ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के विनर है। पर सब लोग रिकी स्टार्स से पूछ रहे हैं कि रिकी स्टार्स ये मैच किस तरीके से जीते हैं, क्योंकि एक तरीके से उन्होंने ये मैच जीतने के लिए थोड़ी फार चीटिंग की थी। लेकिन रिकी स्टार्स सबसे पूछना चाहते हैं कि क्या ये मैटर करता है, क्योंकि आज के बाद जब सब लोग रिकी स्टार्स का नाम लेंगे तब सब लोग ये कहेंगे कि रिकी स्टार्स ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट विनर है, ये नहीं कि रिकी स्टार्स ने टूर्नामेंट चीटिंग कर जीता है। जो बातें रिकी स्टार्स कर ही रहे थे कितने में यहाँ पर सीएम पंक आ गए और गाइज यहाँ पर आकर बात करते हुए सीएम पंक ने कहा कि देखा जाए तो रिकी स्टार्स ने जिस तरीके से ओवेन हार्ट कप टूर्नामेंट के अंदर सीएम पंक को हराया है तो उससे सीएम पंक को रिकी स्टार्स पर नाराज होना चाहिए। पर सीएम पंक यहाँ पर रिकी स्टार्स को ये बताने के लिए आए हैं कि सीएम पंक रिकी स्टार्स से जरा भी नाराज नहीं है, क्योंकि सीएम पंक रिकी स्टार्स से हारे हैं और इसका मतलब कि सीएम पंक इस हार के साथ रह सकते हैं। लेकिन सीएम पंक रिकी स्टार्स से पूछना चाहते हैं कि क्या रिकी स्टार्स इस तरीके से मैच जीतकर खुश है और क्या वो इस तरीके से रह सकते हैं। जो बातें कहकर सीएम पंक यहाँ पर जा रहे थे, पर रिकी स्टार्स ने सीएम पंक से बात करते हुए सीएम पंक को वापस बुला लिया और सीएम पंक से कहा कि एटलीस्ट रिकी स्टार्स अपने बैग के अंदर चैंपियनशिप कैरी कर ये तो नहीं दिखाते कि वो वर्ल्ड चैंपियन है, पर अगर पंक के अंदर दम है तो क्यों ना पंक वो वर्ल्ड चैंपियनशिप रिकी स्टार्स के खिलाफ डिफेंड करे। जो बातें रिकी स्टार्स ने सीएम पंक को कही और गाइज इससे सीएम पंक काफी ज्यादा गुस्सा हो गए और यहाँ पर सीएम पंक ने रिकी स्टार्स से बात करते हुए कहा कि क्या रिकी स्टार्स भी MJF की तरह ही है जो कि अपने आप को रियल वर्ल्ड चैंपियन मानते हैं, क्योंकि सीएम पंक आज तक उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नहीं हारे। जो बातें यहाँ पर सीएम पंक कर रहे थे और इससे तो हम समझ ही रहे थे कि गाइस जो बैग सीएम पंक कैरी करते हैं उसके अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप है। लेकिन सीएम पंक यहाँ पर आगे कुछ बोल पाते इससे पहले यहाँ पर क्रिश्चियन केज आ गए और सीएम पंक और रिकी स्टार्स से बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज को इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर अपीयर होने के लिए टोनी खान ने फोर्स किया है और इसलिए इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर आकर क्रिश्चियन केज जरा कुछ चीजें कर जल्द से जल्दी शो छोड़कर जाने वाले हैं। पर सीएम पंक को देखकर क्रिश्चियन केज को ये लगता है कि सीएम पंक बिल्कुल डेल्यूजनल है, क्योंकि वो किसी और की चैंपियनशिप अपने कंधे के ऊपर रखकर अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन कह रहे हैं। जो बातें क्रिश्चियन केज सीएम पंक कह रहे हैं, पर रियल में तो आप सबको पता ही है कि क्रिश्चियन केज लुचासोरस की TNT चैंपियनशिप अपने कंधे के ऊपर रखकर खुद को चैंपियन कह रहे हैं, यानी कि खुद गलती करने के बावजूद यहाँ पर क्रिश्चियन केज सीएम पंक को सिखा रहे थे। पर इतने में यहाँ पर डार्बी एलन आ गए और क्रिश्चियन केज के हाथ से माइक लेकर डार्बी एलन सीधा रिंग के अंदर चले गए और रिकी स्टार्स से बात करते हुए डार्बी एलन ने कहा कि रिकी स्टार्स ने एक बार कहा था कि रिकी स्टार्स अपने आप को इस कंपनी के पिलर नहीं मानते, क्योंकि किसी 4 सुपरस्टार्स के ऊपर पूरी कंपनी नहीं चलती। और डार्बी एलन रिकी स्टार्स को बताना चाहते हैं कि रिकी स्टार्स की बातें सच है, क्योंकि सीएम पंक भी इस कंपनी के एक पिलर है जो कि डार्बी एलन के रियल दोस्त थे। जो बातें यहाँ पर डार्बी एलन ने कही और यहीं पर बात करते हुए डार्बी एलन ने एक तरीके से यहाँ पर एक चैलेंज थ्रो किया, जहाँ पर डार्बी एलन चाहते थे कि सीएम पंक और डार्बी एलन मिलकर एक टैग टीम मैच के अंदर रिकी स्टार्स और क्रिश्चियन केज को फेस करे। और डार्बी एलन के चैलेंज थ्रो करने के बाद टोनी शिवानी ने यहाँ पर कहा कि टोनी शिवानी को टोनी खान की तरफ से इंस्ट्रक्शंस मिले हैं और ये मैच इस वीक के कोलिजन शो के मेन इवेंट के लिए ऑफिशियली बुक कर दिया गया है, जिससे यहाँ पर मेन इवेंट मैच तो सेट हो गया। और यहाँ पर फिर एक बार सीएम पंक और डार्बी एलन पहली बार एक टैग टीम के अंदर काम करने वाले थे, इसलिए देखने के लिए भी काफी मजा आने वाला था। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर दिखाया गया कि इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर अंद्रादे बैकस्टेज में शो पर अपीयर हो रहे थे, पर यहीं पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स ने अंद्रादे को रोक लिया और वो सिक्योरिटी गार्ड्स अंद्रादे को कह रहे थे कि अंद्रादे इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर नहीं आ सकते, क्योंकि इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर हाउस ऑफ ब्लैक का मैच होने वाला है और AEW की तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स को इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि अंद्रादे को उस मैच के अंदर इंटरफेयर ना करने देने के लिए अंद्रादे को इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर ना लिया जाए, जिस पर लग रहा था कि शायद अंद्रादे गुस्सा हो सकते हैं। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स की बातें मानकर अंद्रादे इस शो के ऊपर नहीं आए और अंद्रादे यहाँ पर बैकस्टेज से चले गए। तो देखना पड़ेगा कि अब आगे अंद्रादे क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर जे वाइट और जूस रॉबिन्सन एक टैग टीम मैच के अंदर एक्शन आंद्रेटी और डारियस मार्टिन को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार ये मैच इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है और गाइस फिर एक बार इस मैच के अंदर जे वाइट और जूस रॉबिन्सन इन दोनों की एज अ टैग टीम काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही है। और फिर एक बार एक हाई फ्लाइंग टैग टीम के सामने जूस रॉबिन्सन और जे
वाइट इन दोनों ने अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देते हुए दिखा दिया कि क्यों वो AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस होना डिजर्व करते हैं। और इस सब के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में जे वाइट ने डैरियस मार्टिन पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर जे वाइट ने अपनी टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। तो देखना पड़ेगा कि बाकी बुलेट क्लब गोल्ड के साथ क्या क्या होता है। पर गाइज इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर द क्लेम का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए बिली गन ने कहा कि बिली गन फाइनली इस वीक द क्लेम को वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस बनाने वाले हैं। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक बिली गन चैंपियंस बनने के लिए क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर मीरो आते हुए दिखाई दिए, जहां पर मीरो का एक 1-on-1 मैच होना था। लेकिन गाइज मीरो के एंट्रेंस के दौरान ही निक कामोराटो ने यहाँ पर आकर मीरो पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और हमें पता चला कि इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर निक कामोराटो और मीरो का मैच होने वाला है। और ऐसे ही मैच शुरू हुआ, जहाँ पर मैच की शुरुआत में तो निक कामोराटो मीरो पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, पर आउट ऑफ नोवेयर निक कामोराटो के मूव्स को रिवर्स कर मीरो ने डायरेक्टली निक कामोराटो पर अपना फिनिशर यानी कि गेम ओवर लगा दिया और यहाँ पर सबमिशन के सहारे मीरो ने ये मैच जीत लिया है, जहाँ पर मीरो के लिए फिर एक बार ये काफी डोमिनेटिंग विक्ट्री थी। तो देखना पड़ेगा कि बाकी मीरो क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर FTR के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जिसके बाद हाउस ऑफ ब्लैक इस वीक के कोलिजन शो के ऊपर द क्लेम के खिलाफ अपने वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियनशिप्स डिफेंड करा था। और गाइस द क्लेम के एंट्रेंस के दौरान ही हाउस ऑफ ब्लैक ने द क्लेम पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और ऐसे ही ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हुआ, जहां पर इस मैच के अंदर प्री मैच अटैक के चलते हाउस ऑफ ब्लैक इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर पा रही थी। और गाइस सच में इस मैच के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक ने द क्लेम के ऊपर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और द क्लेम को इस मैच के अंदर जरा भी फाइट बैक करने का मौका नहीं मिल रहा था और हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ पर पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहा था। पर द क्लेम यहाँ पर इतनी जल्दी गिव अप भी नहीं करने वाली थी और फाइनली यहाँ पर मैक्स कैस्टर ने बिली गन को एक टैग दे दिया, जहाँ पर बिली गन इस मैच के अंदर अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहे थे और देखने में लग रहा था कि शायद बिली गन यहाँ पर द क्लेम को चैंपियन बनाकर ही रहेंगे। लेकिन आउट ऑफ नोवेयर मैलिका ब्लैक ने बिली गन पर अपना फिनिशर द एंड लगा दिया और बिली गन को पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है और हाउस ऑफ ब्लैक स्टिल है AEW वर्ल्ड ट्रियोस टैग टीम चैंपियंस। पर ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मैलिका ब्लैक ने बिली गन के कान के अंदर कुछ कहा और ये कहकर हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ चला गया और हमें पता तो नहीं कि मैलिका ब्लैक ने बिली गन को क्या कहा, लेकिन मैलिका ब्लैक की बातें सुनकर सरप्राइजिंगली बिली गन ने रिंग के अंदर अपने बूट्स निकाल कर रख दिए, जो देखकर अक्लेम भी काफी सरप्राइज थी और वो जानना चाहती थी कि बिली गन क्या कर रहे हैं। और बिली गन ने अपने बूट्स रिंग के अंदर छोड़ दिए और बिली गन यहाँ पर द क्लेम से नजर ना मिला हुए यहाँ से चले गए, जो देखकर लग रहा है कि शायद बिली गन यहाँ पर एक तरीके से रिटायर हो रहे हैं। लेकिन द क्लेम ये नहीं चाहती थी और पूरा का पूरा क्राउड इसके लिए मना कर रहा था। तो देखना पड़ेगा कि अब बिली गन के साथ आगे क्या होने वाला है, क्या वो सच में रिटायर होने वाले हैं या नहीं। पर इसके बाद में कोलिजन शो के ऊपर टोनी शिवानी FTR का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर बात करते हुए FTR ने कहा कि FTR को पता है कि एडम कोल के साथ क्या हो रहा है, क्योंकि FTR के साथ पहले MJF ने वही किया है। क्योंकि अगर फैंस को नहीं पता तो FTR फैंस को बताना चाहते हैं कि जब FTR द पिनिकल टीम के अंदर थी और FTR MJF के साथ थी, तब MJF ने FTR को काफी बड़े बड़े सपने दिखाए थे, पर आखिरकार MJF इन सबको पीछे छोड़कर खुद ही अपने सपने की तरफ बढ़ रहे थे और MJF इन सब का एक तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे, जो FTR तब समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब FTR को समझ आया तब FTR MJF से अलग हो गए और अब एडम कोल के साथ भी वही हो रहा है। एडम कोल को पता नहीं चल रहा कि MJF किस तरीके से एडम कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं और एडम कोल को रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की बातें माननी चाहिए और MJF का साथ छोड़ना चाहिए। लेकिन अगर एडम कोल ऐसा नहीं करते तो FTR एडम कोल का MJF का साथ छुड़वाने के लिए मदद करने वाली है, जो बातें यहाँ पर FTR ने कही। तो देखना पड़ेगा कि जब FTR और MJF और एडम कोल एक टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। पर गाइस इसके बाद हमें कोलिजन शो के ऊपर टाई वेलकरी 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी और गाइस इस मैच के अंदर शुरुआत से टाई वेलकरी काफी कॉन्फिडेंट थी कि वो ये मैच जीतने वाली है, इसलिए इस मैच की शुरुआत से ही टाई वेलकरी इस मैच के अंदर स्काई ब्लू काफी इंसल्ट कर रही थी और ऐसी टाई वेलकरी इस मैच के अंदर अपनी काफी बढ़िया मूव्स लगा रही थी। पर स्काई ब्लू ने भी इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर टाई वेलकरी को काफी तगड़ी फाइट दी है और स्काई ब्लू भी यहाँ पर किस तरीके से हार मानने की मूड में नहीं थी, क्योंकि एक तरीके से टाई वेलकरी वही सुपरस्टार है जिन्हें कि स्काई ब्लू ने अपने आइडल के तौर पर माना था। पर आखिरकार आउट ऑफ नोवेयर टाई वेलकरी ने इस मैच के अंदर स्काई ब्लू पर अपना फिनिशर कर्व स्टॉम्प लगा दिया और स्काई ब्लू को पिन कर टाई वेलकरी ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर बात करते हुए टाई वेलकरी ने कहा कि टाई वेलकरी को पता है कि जीत की क्या वैल्यू होती है और एक सुपरस्टार को नहीं पता, जो कि है डॉक्टर ब्रिट बेकर, क्योंकि डॉक्टर ब्रिट बेकर अपने मैचेस काफी आसानी से जीत रही है, क्योंकि अब तक उन्होंने टाई वेलकरी जैसे रियल सुपरस्टार को फेस नहीं किया और टाई वेलकरी भी एक काफी बड़े सुपरस्टार के अगेंस्ट एक विक्ट्री दर्ज करना चाहती है। इसलिए टाई वेलकरी यहाँ पर ब्रिट बेकर को एक ओपन चैलेंज करती है। जो बात यहाँ पर टाई वेलकरी ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब टाई वेलकरी और ब्रिट बेकर के बीच में क्या होता है।
जिसके बाद AEW ने अगले डायनामाइट रैम्पेज और कोलिजन शो के लिए काफी सारे मैचेस एडवर्टाइज किए, जो कौन से जानने के लिए ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलना, क्योंकि वहां पर आपको AEW के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था इस वीक के कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहां पर हमें CM पंक और डार्बी एलन एक टैग टीम मैच के अंदर रिकी स्टार्स और क्रिश्चियन केज को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस, इस मैच की शुरुआत में ही यहाँ पर क्रिश्चियन केज और रिकी स्टार्स के बीच में बहस हो रही थी कि कौन ये मैच स्टार्ट करेगा, पर आखिरकार रिकी स्टार्स ने मैच स्टार्ट किया। और जैसे ही रिकी स्टार्स मैच के अंदर आए, CM पंक यहाँ पर रिकी स्टार्स पर अपना फिनिशर GTS लगाने के लिए जा रहे थे, जिससे कि CM पंक ने यहाँ पर रिकी स्टार्स को क्लियर कर दिया था कि माना कि रिकी स्टार्स और CM पंक दोस्त थे, लेकिन इस मैच के अंदर वो सिर्फ एक राइवल्स है, जिसके चलते इस मैच के अंदर रिकी स्टार्स और CM पंक एक दूसरे के खिलाफ एज एनिमीज फाइट कर रहे थे। और गाइस, ये देखने के लिए काफी मजा आ रहा था, जिसके साथ ही CM पंक और डार्बी एलन ये दोनों भी इस मैच के अंदर एज ए टैग टीम काफी बढ़िया काम कर पा रहे थे। और इन दोनों की भी इस मैच के अंदर केमिस्ट्री काफी जबरदस्त थी। और माना कि कई पॉइंट पर क्रिश्चियन केज की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस काफी वीक थी, पर क्रिश्चियन केज अपनी टीम को इस मैच के अंदर बनाए हुए रखे थे। और यहाँ पर हम ये भी देख पा रहे थे कि स्कॉर्पियोस का दो रैप्टर्स के अंदर बैठकर यहाँ पर TNT चैंपियन यानी कि लूचासोरस की तरफ देख रहे थे। तो देखना पड़ेगा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। लेकिन इस सब के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस फाइनली इस मैच के आखिर में CM पंक ने आउट ऑफ नोवेयर रिंग के बाहर क्रिश्चियन केज पर अपना फिनिशर GTS लगा दिया, जो कि रेफरी देख रहा था। और इतने में लूचासोरस ने डार्बी एलन पर अटैक कर दिया और यहाँ पर रिकी स्टार्स ने डार्बी एलन पर एक रोल अप पिन कर दिया, जहाँ पर रिकी स्टार्स ने फिर एक बार रोप्स का सहारा लिया, जिससे कि रिकी स्टार्स ने अपने टीम के लिए ये मैच जीत लिया है। जो देखकर CM पंक काफी नाराज थे, क्योंकि फिर एक बार CM पंक रिकी स्टार्स के चालाकी की वजह से हार चुके हैं। तो अब देखना पड़ेगा कि बाकी रिकी स्टार्स और CM पंक के बीच में क्या होता है। लेकिन ऐसे ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर चला गया। जो शो कैसा लगा आप मुझे कमेंट कर बताइए। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?